जब कोई इंसान जिद करता है तब इतिहास बनता है। ये प्रकृति भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लग जाती है। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है, किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो ये पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। बस उस चीज के लिए तुम्हें जिद करनी पड़ेगी। एक इंसान जिसने जिद की कि पूरी दुनिया को एक दिन रोशन करके ही रहूंगा, चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस अल्वा एडिसन की। वो बल्ब बनाने में 9,999 बार फेल हुए, लेकिन आखिर में उनकी जिद के सामने असफलताओं को भी झुकना पड़ा और 10,000वीं बार में उन्होंने बल्ब बनाकर पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। एक बंदे को कभी जिसकी भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उस बंदे ने जिद की और अपनी जिद और पागलपन के दम पर वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली सुपरहिट फिल्म जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवीज फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिर में कामयाबी को उनके सामने झुकना ही पड़ा। एक ऐसा जिद्दी इंसान जिसकी जिद्दी की मैं लोगों की तरंगों से बात करवा के ही दम लूंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की, जिन्होंने टेलीफोन को बनाया। इनकी जिद के कारण लोगों ने इन्हें पागल भी कहा था, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं कुछ ठान लूँ और मान लूँ तो पूरी दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो मुझे रोक सके। पूरी दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। ऐसी ही एक जिद और पागलपन से भरी कहानी है दशरथ मांझी की। क्योंकि ये अपनी पत्नी को टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाए थे, क्योंकि इनके गांव और हॉस्पिटल के बीच एक बहुत बड़ा पहाड़ था। उसी वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो गया। बंदे को गुस्सा आ गया और इसी गुस्से को इन्होंने अपनी जिद में बदल दिया और इस बंदे ने केवल छेनी हथौड़े से 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ये पागलपन नहीं तो क्या है। ऐसी जिद, ऐसा पागलपन तब पैदा होता है जब दिल टूटता है। कई लोग तो इसमें बिखर जाते हैं, बट कई लोग वो कर जाते हैं जो एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं होती। लाखों में से किसी एक के पास ही ऐसी जिद और ऐसा पागलपन होता है और वही कुछ हटके कर जाता है। चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे स्टीव जॉब्स, चाहे सचिन तेंदुलकर, चाहे एलन मस्क, चाहे जैक मा, चाहे अब्राहम लिंकन, चाहे वो कोई भी सक्सेसफुल आदमी हो, इन सभी में एक चीज कॉमन थी, वो जिद, वो पागलपन। इन सभी ने कभी भी यह नहीं सोचा कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि इन्होंने यह सोचा कि मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। इन्होंने सोचा कि या तो मैं ये काम करता ही नहीं, लेकिन अगर मैंने इस काम को करना शुरू कर दिया तो इस काम को इस पूरी दुनिया में मुझसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। तुम भी अपने जीवन में लक्ष्य बनाओ और उसे अपनी जिंदगी बना लो और खुद को उसमें पूरी तरह से झोंक दो और अपने आप से कहो कि मेरा जन्म इस संसार में इसी काम को करने के लिए हुआ है और इस काम को मैं करके ही रहूंगा। तुम्हारा यही विश्वास एक दिन तुमको ऊंचाइयों की बुलंदियों पर ले जाएगा। बस जरूरत है एक जिद, एक पागलपन, एक हौसले की, एक ऐसा हौसला जो थोड़े से भी ना टूटे। आज तुम खुद से एक वादा करो कि जब तक मैं अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेता तब तक मैं रुकूंगा नहीं। इस दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो दुनिया के हिसाब से खुद को बदल लेते हैं और दूसरे वो जो अपने हिसाब से सारी पूरी दुनिया ही बदल देते हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आप किस टाइप के लोग बनना चाहते हो। कमेंट में लिखकर जरूर बताना। तुम अपनी लाइफ में जो भी बनना चाहते हो उसके लिए आपको पागल बनना होगा, एक जिद पैदा करनी होगी, जी जान लगाकर मेहनत करनी होगी, बात कम और काम ज़्यादा करना होगा, क्योंकि ये दुनिया बहरी है, इसे सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है और दिखा देना इस दुनिया को कि तुमसे बेहतर इस दुनिया में और कोई नहीं है। आलस आ रहा है, कल करूँगा, परसों करूँगा, खबरदार अगर आज के बाद ऐसे शब्द निकाले तो अरे क्यों अपने लक्ष्य को मार रहे हो, क्यों अपने सपनों की आत्महत्या कर रहे हो। अगर सुबह उठते वक्त यदि किसी लक्ष्य के प्रति तुम उत्साहित नहीं हो तो तुम मर चुके हो, तुमने जीते जी आत्महत्या कर ली है, एक जिंदा लाश हो तुम। अगर तुम्हारे अंदर अपने लक्ष्य के लिए जिद नहीं है तो, और अगर तुम पहले से ही जिद्दी हो तो कमेंट में लिख कर बताना #I am जिद्दी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।